वेलकम टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। स्टूडेंट्स, आज हम लोग कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखते हैं क्वेश्चंस रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन द चेनिंग एंड टेपिंग। मतलब चेन एंड टेप के साथ में जिन एक्स्ट्रा इंस्ट्रूमेंट्स को हम लोग क्या कर रहे होते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं, जिसमें हमारे पास क्या होता है, एरो, पैग, रेंजिंग रॉड, ऑफसेट रॉड, रेंजिंग पोल, प्लम बॉब। दीज जो एक्स्ट्रा हमारे पास क्या होता है, इन सब से रिलेटेड किस किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, आज हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ द रेंजिंग रॉड शुड बी। द लेंथ ऑफ द रेंजिंग रॉड शुड बी 1.5 मीटर टू 2.0 मीटर, 2 मीटर टू 3 मीटर, 3 मीटर टू 4 मीटर, 2.5 टू 4.5। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, रेंजिंग रॉड का जो लेंथ होता है वो 2 मीटर टू 3 मीटर होता है। दूसरा एग्जाम में क्या बन सकता है, जो हमारे पास 2 मीटर रॉड है वहाँ पे कितने बैंड्स होते हैं, हाउ मेनी बैंड्स, जो कलर बैंड्स होते हैं इन 2 मीटर रॉड, तो 10 बैंड्स इन 2 मीटर एंड 15 बैंड्स इन 3 मीटर। ओके, एंड जो कॉम्बिनेशंस होता है कलर का वो हमारे पास है वाइट एंड येलो। ओके, वाइट एंड येलो, वाइट एंड रेड। ओके, वाइट एंड रेड। और लेंथ ऑफ ईच बैंड, लेंथ ऑफ ईच बैंड कलर जो है हमारे पास, ठीक है ना, कलर जो हमारे पास, ये हमारे पास कितना होता है 200 mm, और क्या कह सकते हैं 20 सेंटीमीटर या फिर 0.2 मीटर। एग्जाम में इनमें से कोई भी एक यूनिट पूछी जा सकती है। तो लेंथ ऑफ द रेंजिंग रॉड शुड बी कितना होना चाहिए, 2 मीटर। 2 मीटर का भी होता है और 3 मीटर का भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज जनरली यूज्ड फॉर बेस लाइन मेजरमेंट। तो आपको पता है बेस लाइन मेजरमेंट के लिए जनरली जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, चेन, मेटेलिक टेप, स्टील टेप एंड इनबार टेप। तो आपको पता है इससे रिलेटेड हमने ऑलरेडी पहले से पॉइंट पढ़ चुके हैं। इनबार टेप, यस और नो। इनबार टेप क्या होता है, इट इज मेड ऑफ, ठीक है, इट इज मेड ऑफ alloy of steel 64% and nickel 36%। ओके स्टूडेंट्स, इट इज ए मेड ऑफ alloy of steel and nickel, ये हमारे पास होता है। आपको नेक्स्ट पता होना चाहिए, इनवार alloy इज ए सॉफ्ट मटेरियल। ये कैसा मटेरियल है हमारे पास स्टूडेंट्स, ये एक सॉफ्ट मटेरियल है, जिसके कारण हम लोगों को इसको बहुत ज़्यादा केयर प्रोवाइड करना पड़ता है और डे टू डे वर्क में हम लोग इनवार टेप को यूज़ नहीं करते हैं। इनवार टेप को यूज़ हमने वहाँ पे करना होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या है, एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट होती है। उस केस में हम लोग क्या करते हैं, इनवार टेप का यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एंड बेस लाइन मेजरमेंट में जनरली क्या किया जाता है, इनवार टेप का यूज़ किया जाता है। कॉमन प्रैक्टिस में हम लोग इनवार टेप का यूज़ नहीं करते हैं। कॉमन प्रैक्टिस में हम लोग किसका यूज़ करते हैं, स्टील टेप का यूज़ करते हैं। स्टील टेप इज मेड ऑफ स्टील एंड स्टेनलेस स्टील। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे को थोड़ा सा पता होना चाहिए। और एक पॉइंट, अल्फा इनवार इक्वल टू हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1/10 टू 1/30 ऑफ अल्फा स्टील के इक्वलेंट होता है। सो आपको पता ही है, अल्फा मीन्स यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। इट इज़ वेरी लो कंपेरिजन टू स्टील टेप। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, टेम्परेचर या फिर अनदर रीजन्स के कारण यहाँ पे जो वेरिएशंस होता है लेंथ में वो कम होता है कंपेरिजन टू अदर्स। तो ये रिजल्ट हमारे को ज़्यादा एक्यूरेट दे रहा होता है कंपेयर टू अदर जो हमारे पास क्या है टेप्स, जिसमें क्लॉथ, ग्लास फाइबर टेप, मेटेलिक टेप, स्टील टेप्स, इन सब टेप से ये बेटर रिजल्ट देता है। इसलिए जब भी हमारे को बेस लाइन मेजरमेंट करना होगा उस केस में हम लोग कौन से टेप का यूज़ करेंगे, इनबार टेप का यूज़ करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, द बुक इन विच द चेन और टेप मेजरमेंट्स आर इंटर्ड इज कॉल्ड। तो आपको सबको पता है इस बुक को हम लोग क्या बोलते हैं, फील्ड बुक बोलते हैं। ओके, फील्ड बुक में हम लोग क्या करते हैं, जो भी एंट्रीज होती हैं और चेन और टेप में हम लोग सारा वो किस में करते हैं, फील्ड बुक में करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मटेरियल यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ मेटल टेप इज। तो आपको पता है जो मेटल
टेप होता है, ये जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटेलिक टेप, इट इज़ मेड ऑफ क्लॉथ एंड वायर। और जो वायर भी होते हैं वो किसके होते हैं, स्ट्रैंड्स ऑफ कॉपर, स्ट्रैंड्स ऑफ कॉपर, कॉपर के स्ट्रैंड्स होते हैं जो इंटरवीविंग करके जो क्लॉथ के अंदर बहुत स्मॉल क्या होते हैं, वायर्स लगे होते हैं उसमें, जो उस टाइप के टेप को हम लोग क्या कहेंगे, उस टाइप के टेप को हम लोग मेटेलिक टेप कहेंगे। सो प्लीज विच ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज द करेक्ट, क्लॉथ एंड वायर यूज टू मेड फॉर मेटेलिक टेप। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ सर्वेइंग इक्विपमेंट इज सोन इन दिस फिगर। हमारे को एक ये डायग्राम दे रखा है, इस तरीके का एक पिक्चर दिया है हमारे को, ठीक है, पिक दिया है। तो अब आपने बताना है ये हमारे पास क्या है, दिस इज एरो या फिर पेग या फिर हमारे पास क्या है, रेंजिंग रॉड, क्रॉस स्टाफ, प्लम बॉब, इनमें से क्या है। तो आप सभी को पता है इट इज़ पेग, यस और नो। ये हमारे पास क्या है, पेग है। और ये किसका बना होता है, जनरली वुडन पेग, ठीक है, वुडन पेग। और इसकी कॉमन डायमेंशंस क्या हैं, बोलिए, कॉमन डायमेंशंस इज 25 mm, ओके, 25 mm इंटू 25 mm। और जो लेंथ है हमारे पास वो कितना होगा, लेंथ हमारे पास है 150 mm। जनरली हम लोग इस डायमेंशंस के पेग को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। और इसको जब आप देखेंगे यहाँ पे तो ये इस तरीके का होगा हमारे पास, लाइक दिस, ओके, इस तरीके का होगा। तो ये हमारे पास 25 सेंटीमीटर, दिस इज आल्सो सेम 25 सेंटीमीटर एंड दिस इज द 150 mm होगा, ठीक है, सॉरी सेंटीमीटर नहीं, mm, 25 mm एंड 25 mm एंड दिस वन इज द 150 mm। तो इस तरीके से होता है। कभी कभी एग्जाम में हमसे पूछा जाता है जो ये प्रोजेक्शन है ये हमारे पास ग्राउंड सरफेस से कितना होना चाहिए, 15 mm हाइट पर होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 15 mm हाइट इसका होना चाहिए। इसलिए ये एक चीज़ क्या नहीं होनी चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास अच्छा, अगर हमारे पास क्या है, फोर सॉफ्ट ग्राउंड, अगर सॉफ्ट ग्राउंड में हम लोग किसी पैक को यूज़ कर रहे हैं देन डायमेंशंस हमारे पास क्या होंगे, तो उस केस में हम लोग करेंगे 40 mm इंटू 40 mm इंटू कितना हो जाएगा हमारे पास 400 mm। ये हमारे पास क्या है, क्रॉस सेक्शन, जैसे यहाँ पे हमने 25 mm 25 लिया, सेम एज वेल एज 40 mm इंटू 40 mm एंड व्हाट इज द लेंथ इज द 400 mm, ओके। इसलिए हमने इन डाटा को क्या रखना है, याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास द परपेंडिकुलर, ओके, द परपेंडिकुलर और द ऑब्लिक, ठीक है, परपेंडिकुलर और द ऑब्लिक डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सर्वे लाइन इज कॉल्ड द टाई लाइन, बेस लाइन, चेक लाइन एंड ऑफसेट। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑफसेट इज द करेक्ट। आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास कोई भी एक क्या चेनेज है, लाइक दिस, ठीक है, ये चेनेज है। तो इस चेनेज में ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है जैसे कि 0, ओके, फॉर एग्जांपल दिस पॉइंट से एक हमारे पास इस तरीके का लेंथ है, ओके, ये हमारा क्या दे रखा है, एक लेंथ दे रखा है, दिस लेंथ इज द परपेंडिकुलर। और दूसरा क्या हो सकता है, ऑब्लिक, या तो परपेंडिकुलर होगा या ऑब्लिक होगा। इस टाइप का जो मेजरमेंट्स होगा या इस टाइप की जो लाइन्स होंगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑफसेट, यस और नो। ऑफसेट्स कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर टू द चेन लाइन या परपेंडिकुलर टू द चेनेज, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, ऑब्लिक, डिपेंड्स कि वो जो पॉइंट है जहाँ पे आप मेजरमेंट कर रहे हैं वो डायरेक्ट परपेंडिकुलर है या फिर किसी एंगल पे फ्रॉम द चेन लाइन, ओके। तो ये हमारे पास क्या है, ऑफसेट्स होता है। ऑफसेट्स हमारे पास जनरली 2 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट वन इज द लॉन्ग ऑफसेट एंड सेकेंड वन इज द शॉर्ट ऑफसेट। इफ लेंथ ऑफ द ऑफसेट इज लेस देन 15 मीटर, 15 मीटर से अगर कम है लेंथ ऑफसेट का तो इस टाइप के ऑफसेट को क्या बोलेंगे, शॉर्ट ऑफसेट। इफ लेंथ इज ग्रेटर देन 15 mm देन दिस टाइप ऑफ ऑफसेट इज कॉल्ड द लॉन्ग ऑफसेट, ओके स्टूडेंट्स। तो ये हमारे को यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट है व्हाट आर यूज्ड टू मार्क द पोजीशन ऑफ द स्टेशंस। तो आपको पता है कि हमारे पास क्या है, जब भी आप कोई भी सर्वे वर्क करते हैं तो ये हमारे पास एंड पॉइंट्स जो होते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वे स्टेशन पॉइंट्स बोलते हैं, ए एंड बी द सर्वे स्टेशन पॉइंट्स, या फिर हम लोग कहेंगे परमानेंट पॉइंट्स। और जब भी हम लोग परमानेंट पॉइंट्स की बात करते हैं तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, पैक्स को यूज़ करते हैं, यस और नो, पैक्स को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। बट जो इंटरमीडिएट पॉइंट्स है, ये इस तरीके से जो इंटरमीडिएट पॉइंट्स हैं हम लोग इन पे क्या करते हैं, एरो यूज़ करते हैं, ओके स्टूडेंट्स। इस केस में हम लोग क्या करते हैं, एरो यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास से ठीक है एरो इसमें है नहीं तो इसलिए हमारे पास इसका आंसर क्या हो जाएगा, पैग हो जाएगा, ओके, पैग्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेप इज लीस्ट अफेक्टेड इन टेम्परेचर चेंज एंड हाईली प्रिसाइज। तो आप सभी को पता है जो टेम्परेचर के कारण बहुत कम अफेक्टेड होता है, ऐसा नहीं अफेक्टेड नहीं होता, अफेक्टेड तो होता है बट अदर्स टेप के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। जैसे आपको पता ही है, अभी हम लोगों ने लिखा था एल्फा इनवार, जो हमने लिखा था एल्फा इनवार किसके इक्वल था, 1/10 to 1/30 ऑफ एल्फा स्टील के इक्वलेंट है। तो आपको क्लियर हो गया यहाँ पे पॉइंट, यस और नो, एल्फा इनवार इक्वल टू 1/10 to 1/30। इसका मतलब जो सबसे कम अफेक्टेड हुए ड्यू टू टेम्परेचर वो हमारे पास है इनवार टेप। ओके, ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाना चाहिए किस तरीके से बार बार एक ही क्वेश्चन होता है बट उसको तोड़ मरोड़ करके दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, वेरी सिंपल क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए प्लीज। ड्यूरिंग चेनिंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन द लीडर ऑफ द सर्वे पार्टी हैज 3 एरोज। ध्यान से पढ़ना इस पॉइंट को। जो हमारे पास लीडर है, हमने बोला यहाँ पे 2 पर्सन्स होते हैं जो मेन रोल में होते हैं। फर्स्ट वन इज द लीडर एंड सेकंड वन इज द फॉलोअर, यस और नो। लीडर क्या करते हैं, चेन को लेकर के आगे आगे चलता है और फॉलोअर उसको फॉलो कर रहे होते हैं। आपको पता है जो पहले हमारे पास एज पर इंडियन स्टैंडर्ड जब आप एक चेन सर्वे करते हैं तो एक चेन के साथ कितनी एरोज होती हैं, हाउ मेनी एरोज विद वन चेन, 10 एरोज होती हैं। और वो किसके पास होती हैं, फर्स्ट वो लीडर के पास होते हैं या फॉलोअर के पास होते हैं, फर्स्ट वो लीडर के पास होते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सर्वे करना है। ध्यान से देखिए प्लीज़, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और जो लास्ट क्लास में थोड़ा सा एक पॉइंट गलत हुआ था हमसे, उसको मैं यहाँ पे करेक्ट करने के लिए इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। ध्यान से देखिए, ये हमारे पास कौन सा स्टार्टिंग पॉइंट है, ओके, ए स्टार्टिंग पॉइंट, और हमारे पास सपोज ये हमारे पास है 150 मीटर लेंथ है, ओके, 150 मीटर लेंथ है, दिस पॉइंट इज द बी, ओके। और जो आपके पास चेन लेंथ है, आपके पास चेन लेंथ इक्वल टू हमारे पास कितना होगा स्टूडेंट्स, 30 मीटर। ध्यान से समझना प्लीज, एक एक पॉइंट क्लियर से समझना, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, हमारे पास क्या है, 30 मीटर का चेन है, 150 मीटर लेंथ है, तो कितने हम लोग इसको एक बार में ही नहीं कर सकते ना। तो फर्स्ट सपोज हमने ये एक हो गया, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 एंड ये हो गया 5, ठीक है, इस तरीके से। तो फर्स्ट क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट से स्टार्ट होता है हमारे पास जो क्या है लीडर, वो इस डायरेक्शन में है एंड फॉलोअर अभी इसी ही पॉइंट पर है। तो जब हमारे पास ये जो लीडर है ये इस पॉइंट पे आ जाएगा तो ये अपने पॉकेट से एक एरो निकालेगा और उस एरो को यहाँ पे लगा देगा, ओके। देन जो हमारे पास क्या है, जो लीडर है वो इस पॉइंट पे पहुँच जाएगा और जो फॉलोअर है, फॉलोअर इस पॉइंट पे जब आएगा, जैसे ही ये इस पॉइंट पे आएगा तो ये यहाँ पे सेकेंड एरो को लगाएगा। जैसे इस पॉइंट से मूव करेगा तो जो फॉलोअर है वो इस एरो को अपने हाथ में ले लेगा, ठीक है ना। तो सेम एज वेल इस तरीके से प्रोसेस चलता जाएगा। अब आप खुद सोचिए कि जो हमारे पास अगर यहाँ पे है, ठीक है ना, ये पॉइंट, लास्ट एरो कहाँ पे यूज़ करेंगे हम लोग, यहाँ पे यूज़ करेंगे, यहाँ पे यूज़ करेंगे। कितनी एरोज हम लोग इसमें यूज़ कर रहे हैं, 4 एरोज यूज़ कर रहे हैं, 1 2 3 4, बट मेजरमेंट कितने बार किया हमने, 5 टाइम्स किया है। ध्यान से समझना प्लीज़, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था, लास्ट टाइम मैंने इसको 4 बोल दिया था, प्लीज़ एक बार दोबारा वीडियोस देखिएगा, तो वहाँ पे थोड़ा सा एरर हो गया है। तो ये एक यहाँ पे कितना, 1 एरो, 2 एरो, 3 एरो, 4 एरो, ठीक है ना। जो फॉलोअर है, फॉलोअर के हाथ में कितनी एरो होंगी, हाउ मेनी एरोज इन द फॉलोअर हैंड, 4, 1 2 3 4। बट लेंथ अगर आपको फाइंड करना है, आपने लेंथ फाइंड करना है, तो हम लोग क्या कहेंगे, जितने एरोज किसके हाथ में है, फॉलोअर के हाथ में है, +1 मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ द चेन, यस और नो। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्लीज। तो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं टोटल लेंथ, ठीक है, टोटल लेंथ इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, n+1 मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ द चेन, लेंथ ऑफ द चेन, ओके। ये देखिए यहाँ पे, और व्हाट इज द n इक्वल टू है नंबर ऑफ एरोज इन फॉलोअर्स हैंड, जो फॉलोअर है उसके हैंड में जो एरो होंगे वो कितनी है, n, ओके। n इज द नंबर ऑफ एरोज इन द फॉलोअर हैंड। अगर आपको टोटल लेंथ फाइंड करना है तो हम लोग कहेंगे n+1 मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ द चेन। अब आप खुद सोचिए, अगर ये सर्वे वर्क होता है
तो कितनी एरोज होंगी सर फॉलोअर के हाथ में? फॉलोअर के हाथ में 1 2 3 4। अगर आपको टोटल लेंथ बताना है, टोटल लेंथ इज 150, तो आप कैसे कहेंगे? हम कहेंगे n + 1 मीन्स 4 + 1 मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ द चेन इज द 30, तो 5 मल्टीप्लाई दिस, तो ये हो जाएगा 150 मीटर। अब हमने ये देखना है क्वेश्चन में पूछा क्या है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, वो आप ध्यान से समझने की कोशिश करिए। अब इस क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। इस क्वेश्चन का आंसर डिफरेंट है, देखिए ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ड्यूरिंग चेनिंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, आप एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग क्या कर रहे हैं? चेनिंग कर रहे हैं। द लीडर ऑफ द सर्वे पार्टी हैज 3 एरोज, जो लीडर पार्टी है उसके पास कितने एरोज हैं? 3 एरोज हैं। एंड वाइल, जबकि फॉलोअर हैज द 5 एरोज, जो फॉलोअर है उसके पास 5 एरोज हैं। द डिस्टेंस ऑफ द फॉलोअर फ्रॉम द स्टैंडिंग पॉइंट विल बी, तो जो हमारे पास क्या है, फॉलोअर का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? आप खुद सोचिए, जब फॉलोअर के हाथ में 5 एरोज हैं, ठीक है, तो वो कहां पर होगा? ठीक है, तो ऑफ द फॉलोअर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट विल बी 3 चेन, 3 चेन, 4 चेन, 5 चेन, या नन ऑफ द एवर, नन ऑफ दिस, तो क्या होगा? 5 चेन होगा। पूछे कैसे? अगर उस क्वेश्चन को एक बार छोड़िए, इस क्वेश्चन को देखिए। अगर फॉलोअर क्या करता है, इस पॉइंट पे आएगा, सपोज इस पॉइंट पे आता है, तो फॉलोअर के पास कितना चेन है? बोलिए 4 चेन है, और उसने उसका जो डिस्टेंस होगा वो कितना डिस्टेंस होगा? वो 4 चेन होगा। यस और नो? अगर इस केस में देखते हैं तो 1 चेन, 2 चेन, 3 चेन, 4 चेन। यस और नो? फॉलोअर के हाथ में जितनी चेन होंगे, सॉरी, फॉलोअर के हाथ में जितने एरोज होंगे वो उतनी ही चेन लेंथ क्या होगा? डिस्टेंस पर होगा। अगर फॉलोअर के हाथ में 4 एरोज हैं तो वो स्टार्टिंग पॉइंट से 4 मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ द चेन के इक्वलेंट है। अगर आपसे पूछा जाए टोटल डिस्टेंस कितना किया, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा? फॉलोअर के हाथ में जितने एरोज हैं +1 मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ द चेन। यस और नो? तो ये आपको अब क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये हमारे पास क्वेश्चन डिफरेंट था समझाने के लिए, तो हमारे पास 2 आंसर हो सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता कि टोटल लेंथ बिटवीन द पॉइंट्स, तब हम लोग बोलते 6 चेन, बिकॉज 5 एरोज इन द हैंड ऑफ द फॉलोअर +1 मल्टीप्लाई, हमारे पास क्या हो जाएगा? चेन लेंथ के इक्वलेंट होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास है सी ऑप्शन। ठीक है ना? अगर लेंथ पूछता तो हम लोग बोलते हैं 6 चेन। ओके, सो प्लीज रिमेंबर दिस रिजल्ट। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। चेनेज इज द डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग ए चेन लाइन परपेंडिकुलर टू ए चेन लाइन परपेंडिकुलर टू टाई लाइन, नन ऑफ दिस, तो क्या होगा? चेनेज जो होता है, चेनेज इज द डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग ए चेन लाइन। ध्यान से समझने की कोशिश करिए। जैसे हमारे पास कोई भी चेन लाइन है, ये पॉइंट है ए, स्टार्टिंग पॉइंट। अगर आपको कोई पॉइंट दे रखा है कि पॉइंट बी, तो हम लोग क्या कहेंगे? चेनेज ऑफ बी इज 30 मीटर, सॉरी 30 मीटर नहीं, हम लोग 300 मीटर लिखते हैं। ध्यान समझने की कोशिश करिए। चेनेज ऑफ बी इज द 300 मीटर, इसका मतलब क्या हुआ? चेनेज ऑफ बी इज 300 मीटर। व्हाट इज द मीनिंग? मीनिंग इज सिंपल कि बी पॉइंट is the 300 meter distance from the origin point. Simply, B is the 300 meter distance from the origin point A. A से 300 मीटर की डिस्टेंस पर है। ओके, तो ये किसके अलोंग है? ये हम लोग जो चेनेज लेते हैं ये अलोंग ए लाइन के, अलोंग ए चेन लाइन के। ये लाइन क्या है हमारे पास? दिस लाइन इज द चेन लाइन। ओके, दिस लाइन इज द चेन लाइन। तो हमको आंसर यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। डैश 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 आर रिक्वायर्ड फॉर मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए लाइन विच इज ग्रेटर देन ऑफ ए चेन लेंथ। मतलब हमारे पास सपोज चेन लेंथ कितना है? सपोज चेन लेंथ इज 30 मीटर। यस और नो? आपको पता है जनरली हम लोग कौन सा चेन यूज़ करते हैं? मैट्रिक चेन यूज़ करते हैं। हम लोग गंटर चेन, इंजीनियर चेन्स को यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है ना? ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। और आपके मन में एक डाउट होगा, एक क्वेश्चन कभी कभी सोचते होंगे कि यार हम लोग इसको फिट में क्यों पढ़ते हैं? यस और नो? आपके मन में आता होगा कभी कभी क्वेश्चन कि फिट में क्यों स्टडी करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जब ये चेन्स आए थे उस टाइम पे ब्रिटिश रूल था
और उनका जो भी सिस्टम था वो एपीएस सिस्टम में था, फुट पाउंड, और सेकंड में था वो एमकेएस या फिर एसआई सिस्टम में नहीं था। तो इसलिए वहाँ पे जितने भी रिजल्ट्स होते हैं वो सारे फुट पाउंड में होते हैं। तो अब जब आफ्टर इंडिपेंडेंट 1956 में जो फर्स्ट टाइम क्या है मैट्रिक चेन के बारे में आया था कि हम लोग मैट्रिक चेन पे वर्क करेंगे, जिसमें 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर एंड 30 मीटर। अभी भी जितना वर्क होता है टोटली, अब तो सारा वर्क किससे होता है, टोटल स्टेशन से होता है, बट जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है वो जो रेवेन्यू चेन का क्या करता है, यूज़ करता है जितना भी लैंड से रिलेटेड क्या होता है वर्क हो रहा होता है, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए चेन लेंथ इज 30 मीटर, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, दोबारा हम अपने क्वेश्चन पाते हैं। चेन लेंथ इज 30 मीटर, तो उन्होंने बोला आर रिक्वायर्ड फॉर मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए लाइन। जो लेंथ ऑफ लाइन जो होगा, ठीक है, लाइन लेंथ कितना हमारे पास, लाइन लेंथ क्या है, ग्रेटर देन 30 मीटर। इसका मतलब मान लेते हैं कितना हमारे पास, सपोज 50 मीटर है। तो अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है, क्या क्वेश्चन पूछा है, लेंथ ऑफ ए लाइन विच ग्रेटर देन ऑफ द चेन लेंथ, मतलब हो गया 50 मीटर। तो कितने चेन मैन की जरूरत होगी, 1 चेन मैन, 2 चेन मैन, 3 चेन मैन या 4 चेन मैन, तो कितने, 2 चेन मैन हो। फर्स्ट वन इज द लीडर, सेकंड वन इज द ऑब्जर्वर, और भी रहते हैं असिस्टेंट, ये सब रहते हैं, बट मेन जो रोल है वो इन्हीं दो का होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। इन चेन सर्वेइंग फील्ड वर्क इज लिमिटेड टू। तो आपको पता होना चाहिए इन चेन सर्वेइंग में जो भी वर्क होगा, इन चेन सर्वेइंग जो भी वर्क होगा वो सिर्फ कौन सा होगा, लीनियर मेजरमेंट होगा, एंगुलर मेजरमेंट नहीं होता है। अगर यही हमारे पास कंपास होता तो हम लोग बोलते हैं उसमें लीनियर प्लस एंगुलर बोथ मेजरमेंट्स होता है। ओके, लीनियर एंड एंगुलर बोथ मेजरमेंट्स होते हैं इन केस ऑफ कंपास सर्वे, बट इन केस ऑफ चेन सर्वेइंग ओनली लीनियर मेजरमेंट इज पॉसिबल। ओके स्टूडेंट्स, आपको एक न्यूज़ देना था। आपको पता ही है कि केटीपी आप लोगों के लिए, ठीक है, पीपीएससी एंड जेकेएसएसबी का टेस्ट सीरीज़ आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी प्रिपरेशन है, अगर आप चाहते हैं कि हम अपने प्रिपरेशन को और अच्छे से बूस्टअप करना चाहते हैं, तो आप हमारे टेस्ट सीरीज़, ठीक है ना, टी सीरीज़ नहीं, टेस्ट सीरीज़ है, ठीक है। टेस्ट सीरीज़ को आप आराम से वहाँ पे ज्वाइन कीजिए और अपने प्रिपरेशंस को और अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए स्टूडेंट्स। हमारी टीम पूरी आपके साथ है, बस आपने अपने साथ रहना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।